आगे की कथा जो आती है, ये पूरी पृथ्वी जलमग्न है, हर तरफ जल ही जल है। ठाकुर जी सोचते हैं क्षीर सागर में विराजमान लक्ष्मी नारायण भगवान की पृथ्वी का प्रादुर्भाव होना चाहिए कि पृथ्वी है कि सृष्टि वर्णन आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन पृथ्वी है कहाँ? करेगा कौन सृष्टि का उत्पत्ति कौन करेगा? तो भगवान के नाभि कमल से, नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर ये कथा को ना विशेष कर ध्यान दे करके सुनिए। कई बार हम कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव तीनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भागवत जी में जो वर्णन आ रहा है ना, तो शंकर जी जो हैं भगवान विष्णु के कौन लगते हैं? पोते। कई बार हमारा भाव होता है कि शिव विष्णु और कृष्ण एक ही हैं, या ब्रह्मा विष्णु शंकर बराबर हैं, जबकि बराबर नहीं है। जो शंकर जी को भजता है वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है, किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में। हाँ, कृष्ण को भजने वाले, राम को भजने वाले या विष्णु को भजने वाले मोक्ष हुआ भी है और उसका प्रमाण भी है। जो शंकर जी को भजते हैं वो कैलाश पे जा सकते हैं, क्योंकि ध्रुव तारा भगवान विष्णु की आराधना की आज भी ध्रुव लोक में है। बहुत सारे भक्त हुए, प्रहलाद जो कि भगवान नरसिंह जी के भक्त हुए हैं, प्रहलाद जी। आगे आप कथा सुनेंगे। तो यहाँ पर भगवान की नाभि कमल से, नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है। उस पर एक बच्चे के रूप में एक बच्चा भी प्रकट होता है। जबकि नाभि से हुए तो पुत्र हुए कि नहीं हुए? उसके बाद में वो नाभि में अंदर नलिका में जाते हैं, कमल की डंडी में, कि मैं कहां से आया हूं, मेरा जन्म कहां से हुआ है, ये खोजते हैं। उनको कुछ नहीं मिलता है, तो आकाशवाणी होती है तपह। ता और पा दो शब्द सुनाई देते हैं कि तप करो। तो ब्रह्मा जी जो है तप करते हैं, तब उनको ज्ञान होता है। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि ब्रह्मदेव सृष्टि की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु सृष्टि तो मैं उत्पन्न करूं, पर रखोगे कहां? हर पूरी पृथ्वी तो जलमग्न है, पृथ्वी तो कहीं है ही नहीं। क्योंकि कोई भी जीव है, जंतु है, मानव है, वो रहने के लिए एक स्थान तो चाहिए। क्योंकि पृथ्वी जो है वो रसातल में है। तो पृथ्वी रसातल में है, तो पृथ्वी को कौन लाएगा? स्वयं भगवान बारह बन के। भगवान विष्णु बारह का रूप धारण करके रसातल में जाते हैं और पृथ्वी को अपने दांतों पर रख करके लेके आते हैं। और पीछे से हिरण्याक्ष जो कि प्रहलाद के चाचा हैं, ये कौन हैं? हैं तो भगवान के द्वारपाल ही, जय और विजय। ये राक्षस कैसे बने? क्योंकि जब सनकादिक ऋषि चारों ऋषि जो हैं भगवान विष्णु के लोकों को गए हैं, तो जय विजय ने इनका रास्ता रोका, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आप राक्षस बन जाओ। वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हैं।
वही आगे चल करके रावण भी बनते हैं, कंस भी बनते हैं। तो जैसे 12 भगवान पृथ्वी को लेकर के आते हैं, हिरण्याक्ष जो है रोकता है कि सोकर तो पृथ्वी को लेकर के जा कर रहा है। तो भगवान उसकी सुनते नहीं हैं, पृथ्वी को ला करके स्थापित करते हैं जल के ऊपर, तब भगवान उनको परास्त करते हैं, वध करते हैं। बोलिए 12 भगवान की जय। यहां से आगे पृथ्वी जब स्थापित होती है, पृथ्वी पर ही आगे सृष्टि का भी वर्णन होता है। ब्रह्मा जी को आदेश जब मिलता है कि सृष्टि की उत्पत्ति करिए, तो जिनको भी उत्पन्न करते हैं कोई साधु हो जाता है, क्योंकि सृष्टि में ना स्वेदज उद्भिज, क्योंकि अंडों से प्रकट होते हैं, जेरज से भी प्रकट होते हैं, मनुष्य भी जेरज से प्रकट होते। वर्णन जब ब्रह्मा जी करते हैं तो यहीं से मनु और शत्रुपा की भी उत्पत्ति यहीं से, जो कि मानव जो बने हैं, एक अंग से मनु और दूसरे से शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ है। क्योंकि सृष्टि का पालन करने वाले कौन हैं, उत्पत्ति करने वाले कौन हैं और संहारक कौन है, क्योंकि तीनों को अलग अलग स्थान मिला है। ब्रह्मा जी जो है उत्पन्न करते हैं, भगवान विष्णु पालन पोषण करते हैं, भगवान शंकर जो है संहार करते हैं। शंकर जी उत्पन्न कहां से हुए हैं, क्योंकि जब वो ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं तो उनकी भ्रकुटी से, क्योंकि उनको गुस्सा आता है कि जिसको भी मैं बना रहा हूं कोई गृहस्थी नहीं बन रहा है, कोई साधु हो रहे हैं, संत हो रहे हैं, उनको गुस्सा आता है। उनकी भ्रकुटी से एक बच्चा प्रकट होता है और होते ही वो रोता है, रुदन करता है, इसलिए उसका नाम रुद्र होता है। बोलिए रुद्र भगवान की जय।